महीनों पहले भारत में मोरबी का जो हादसा हुआ था उसमें कई लोगों की जान गई थी और इस तरह के हादसे साल में कहीं न कहीं पूरे देश में ज़रूर होते हैं जहाँ पे जर्जर पुल टूट जाते हैं। जो लोग उस पे यात्रा करते हैं वो उसकी वजह से घायल होते हैं और कई लोगों की जान जाती है। कितना अच्छा हो कि इन पुलों पर अगर लोग जाएं तो पता चल जाए कि इस पुल की कैपेसिटी कितनी है और कितनी कैपेसिटी के बाद से इस पे जाना लोगों के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, लोगों की परेशानियाँ बढ़ा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के गोरखपुर में आज बच्चों ने एक ऐसा पुल का सेंसर तैयार किया है जो आपको बता देगा कि इस पुल की क्षमता कितनी है और उस क्षमता से अधिक अगर लोग उस पर गए तो जो अलार्म है वो बजना शुरू हो जाएगा और एक लोगों को पहले से जानकारी मिल जाएगी कि अब पुल पर अधिक लोड नहीं हो सकता। आईटीएम के बच्चे हैं, पिछले कुछ महीनों से जो रिसर्च किया था इन्होंने, वो रिसर्च अब सामने आ गया है। क्या है पूरा कॉन्सेप्ट और किस तरीके से काम करता है, बात करते हैं इस टीम के जो बच्चे हैं जिन्होंने इस काम को किया है। नाम बताइए बेटा अपना। समृद्धि सिन्हा। आप ये बताइए कैसे काम करता है ये जो तमाम हम यहाँ पे डेमो गाड़ियाँ देख रहे हैं, पुल देख रहे हैं, क्या है इसकी फंक्शनिंग, जरा हमें इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करिए। सर जैसे एक ब्रिज का इतना वेट है, कितना पता है कि कितना वेट ले सकता है। जैसे ही इसमें ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ेंगी, इसमें वेट सेंसिटिव सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि हमेशा वेट को मेजर करते हैं और उनमें पहले से प्री फीडेड डेटा है कि इतना भार वो ले पाएंगे। जैसे ही वो उस लिमिट पे पहुँचेंगे वहाँ पे सेंसर्स और आराम हूटर्स बजने लगेंगे। तो ऐसे में पता चलेगा कि ब्रिज ओवरलोड हो रहा है और अब बाकी गाड़ियाँ आने बंद हो जाएंगी, गेट्स बंद हो जाएंगे तो बाकी गाड़ियाँ नहीं आ पाएंगी। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि आपने जो अपना ब्रिज बनाया है इसमें नीचे लगाया है सेंसर। जो पुराने ब्रिज हैं उसमें ये सेंसर को कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसे पता चलेगा कि पुल की कैपेसिटी कितनी है और पुल पे कितने लोग जा सकते हैं, आपने किस तरह से आकलन किया उसका? सर इसमें हम लोग ने नीचे लगाया है, लेकिन जो पुराने ब्रिजेज़ हैं जब हम लोग को उन लोग को मॉडिफाई करते हैं तब उसमें उसके कंस्ट्रक्शन को देखकर कहाँ उसका सेंटर ऑफ मास ज़्यादा जहाँ जा रहा है वहाँ हम लोग सेंसर्स लगाएंगे तो वहाँ ज़्यादा इफेक्टिव पड़ेगा। तो ऐसे पता चलेगा। और फिर हम लोग जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। जब भी ब्रिज बनता है तो वहाँ पे हम लोग डिज़ाइन का और कैसे स्ट्रक्चर बनेगा उसका कैलकुलेशंस करते हैं। तो इस ब्रिज में भी हम लोग ने किया है और बाकी ब्रिजेस में भी होता है। उससे पता चलता है कि इतना उसका लोड ले सकता है और वो डेटा हम लोग सेंसर्स में पहले ही फीड कर देते हैं और उससे पता चलेगा कि हम लोग इतना ही वेट ले पाएंगे। बिल्कुल, आपको डेमो करके बताते हैं इसका कि कैसे काम करता है। ये बताइए कैसे काम करता है, जरा हमें करके बताइए। सर ये आपने जो पहले ये बताइए, आपने जो पुल बनाया है इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग कितना वेट ये? सर जैसे ये पुल है 6 किलो का और इसकी मैक्सिमम लिमिट ये है, ब्रेकिंग पॉइंट है 5 केजी तक का। यानी 5 किलो से अधिक अगर इस पे आया तो ये टूट सकता है। और इसके नीचे इसके हम लोग जैसे ब्रेकिंग पॉइंट पे तो हम लोग सेंसर्स नहीं रखेंगे कि ब्रेकिंग पॉइंट पे ना अगर अलार्म बजेगा तो लोग क्या ही भागेंगे, कहाँ भागेंगे। तो इसकी वजह से हम लोग ने ना ब्रेकिंग पॉइंट 5 केजी का है तो हम लोग ने ब्रेकिंग पॉइंट ये इसका ये डेंजर पॉइंट 3.2 केजीज़ पे रखा है। तो ये एडिशनल वेट्स यहाँ पे लगाए गए हैं। इस कार में इसमें वेट्स हैं, इस कार में वेट्स हैं। जैसे ये एडिशनल वेट्स ये 3.2 केजीज़ इन दोनों से मिला के हो जाता है। ये एडिशनल वेट जैसे ही पड़ता है तो ये वैसे ही बजने लग जाता है सर। तो और अगर आप उठाते हैं तो ये सेंसर्स बंद हो जाते हैं। तो वो यही बेसिक वर्किंग है। और बेसिक मॉडिफिकेशंस में हम लोग इसमें स्पीकर्स लगा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इत्यादि लगाएंगे सर। बिल्कुल, ये पुल जो इन्होंने बनाया है इस पुल पे अगर 5 किलो से अधिक का अगर लोड पड़ा तो ये अलार्म इसका बजना शुरू हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे जो गाड़ियाँ रखी हैं इन्होंने ये उससे कम है, लेकिन जैसे ही हमने इसको थोड़ा सा भी प्रेस किया यानी कि वेट इस पे अगर अधिक हुआ, जो इसका सेंसर में जो वेट फिक्स है, तो ये अलार्म यहाँ पे बजना शुरू हो जा रहा है। यानी कि आपको बता दिया जाएगा पहले ही कि इससे अधिक वेट अगर आपकी इस पुल पे जा रहा है तो आप सावधान हो जाइए और इस पे आप अपनी गाड़ी को लेकर के न जाइए। ये बताइए देश के किन किन जगहों पे आप इसको मानते हैं कि जैसे तमाम हम लक्ष्मण झूला की बात करते हैं, राम झूला की बात करते हैं, इस तरह के तमाम ऐसे पुल हैं जो बहुत पुराने और हेरिटेज की श्रेणी में आ गए हैं, तो उन पुलों के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा ये? उन पुलों के लिए सब महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जब भी फेस्टिवल्स आते हैं जैसे कुंभ मेला, उधर भी जो पुल है, जो लक्ष्मण पुल है, वहाँ पे जो ओवरलोडिंग की केसेस हैं वो फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो वहाँ पे उस केस में ब्रिज की ब्रेकिंग की चांसेस बढ़ जाती हैं। सो वहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। ओवरलोडिंग से पहले ही हमें इंडिकेट कर देगा कि वो ब्रिज ओवरलोडेड होने वाली है और अपने ब्रेकिंग पॉइंट को पार करने वाली है। तो जैसे ही वो पार करेगी वो ब्रिज टूट जाएगी। सो वहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है।
अच्छा, इसमें और क्या मॉडिफिकेशन की आवश्यकता आपको लगती है कि और क्या-क्या चीज़ें आपको और संसाधन मिले तो इसको आप बेहतर और कर सकते हैं? सर और स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ओवरलोड हो तो वो हमें बता सके कि हमारा ओवरलोड हो रहा है। जैसे ट्रैफिक लाइट जो हम बोलते हैं, ट्रैफिक लाइट में जो बोलता है कि हमारा ट्रैफिक मतलब यहाँ से साइड हो, ऐसे कुछ करने पे, तो वैसे हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, ये पुल का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ओवरलोड अगर हुआ तो पहले ही आपको सूचना दीजिए। बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे हो, बताओ। सर जैसे कि हम लोग यहाँ माइक्रो सेंसर यूज करेंगे ताकि ब्रेक होने मतलब ब्रिज जैसे भी कुछ भी कमी हो हम लोग को पता चल सके। एंड हम लोग गेट्स यूज करेंगे ताकि जैसे कि ओवरलोड हो तो गेट्स हम लोग एक साइड से क्लोज कर सके, एक साइड ओपन हो, गाड़ियाँ एग्जिट होने के बाद से पता चले। देन हम लोग डिजिटल बोर्ड यूज करेंगे ताकि जब ब्रिज ओवरलोड हो तो हम लोग इंडिकेट कर सके। एंड सोलर पैनल्स यूज करेंगे ताकि जैसे इस ब्रिज में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी की खर्च होगी वो सोलर पैनल्स खुद क्रिएट कर सके। बिल्कुल, तो कई अभी चीज़ें इसमें और प्रयोग की जा सकती हैं और जिसकी वजह से ये जो पुल है वो और बेहतर तरीके से आपके काम आ सकता है। और इस तरह के पुल देश में हज़ारों की संख्या में है, जहाँ पे लोग काफ़ी यात्रा करते हैं, पुल से गुजरते हैं। और कभी-कभी जब फेस्टिवल का समय होता है, कोई त्यौहार ऐसा पड़ता है जहाँ पे भारी भीड़ होती है, तो इस तरह के जो पुल होते हैं वो चरमरा जाते हैं। कई जगहों पे पुल ध्वस्त हो जाते हैं और उसमें लोगों की जानें जाती हैं। तो ये जो सेंसर है वो अगर इसका कमर्शियल रूप से यूज हो तो आने वाले समय में बेहद कारगर हो सकता है उन तमाम पुलों के लिए जो पुराने हैं, जर्जर हैं, और उन पे इस सिस्टम को लगा करके ये बताया जा सकता है लोगों को कि उस पे 500 या 1000 से अधिक लोग यात्रा नहीं कर सकते हैं। और अगर उससे अधिक लोग उस पुल पे गए तो अलार्म पहले बता देगा आपको कि आपका जो पुल है वो अब ओवरलोड हो रहा है, अब आपको इससे अधिक लोगों को नहीं गुजारना है। और ये जो बच्चे हैं ये बता रहे हैं कि इसमें और ये चीज़ों को अपग्रेड करने जा रहे हैं। तमाम जो नए फीचर्स हैं वो इसमें अगर डाल करके पुलों को इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए तो जो मोरबी जैसा हादसा हुआ है उस तरह के हादसे नहीं होंगे और लोग सुरक्षित भी इस पुल से यात्रा कर सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप साथ दीपक श्रीवास्तव, इंस्टीट्यूट गोरखपुर। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन गोरखपुर।